मुझे कन्वर्ट कराने के लिए किस तरह से बोला और उन्होंने किस तरह से सोचा होगा कि मैं इस तरह से बोलूँगी इनको, इस तरह से इतना अच्छा बोलूँगी तो ये लोग हमारे पास आएंगे, फिर हम इनको कन्वर्ट कराएंगे, या तो फिर हम दोनों को अलग करके मुझे अकेले फिर से आंध्रा से गुजरात भेज देंगे। वैसे करके उनका प्लान था ये। तो ये बात है आज से 3 साल पहले की। तो हेलो गाइस, अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो मैं हूं अनिल, मैं हूं नसीमा। हम दोनों की तरफ से पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। वीडियो का आज का टॉपिक ये है कि मुझे इनके पेरेंट्स ने यानी कि मेरी सासू माँ, इन्होंने मेरे साथ में किस तरह से बिहेव किया था और वो लोग मुझे किस तरह से रखे वहाँ पर आंध्रा में हो। यहाँ से बात करके कॉल पर पहली बार बात करी थी, तो उस टाइम पे किस तरह से बात करी थी, फिर आंध्रा के जाने के बाद किस तरह से रही थी। मैंने तो आपको बताया है कि इनके पेरेंट्स यहाँ पर मुझे किस तरह से देखते हैं, इनकी फैमिली कैसे देखती है, सब कुछ मैंने बताया है। अगर वो कोई भी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना। तो आज मेरे पेरेंट्स के बारे में मेरी मम्मा ने, सासू माँ ने, इनकी एक मुस्लिम धर्म से है वो, तो इनसे कैसे बिहेव करी है तो वो आज बोलेंगे। तो आपसे पहले यहाँ पर जब आई थी तो उस टाइम आपसे कैसे बात करी थी, जब यहाँ पर पहली बार आई थी वो, जब हमारा लड़का भी नहीं हुआ था, तो हमारा डिवोर्स होने के बाद आई थी ना, मेरे एक्स हस्बैंड के साथ डिवोर्स होने के बाद आई थी। तो उस टाइम पे आपको कैसे बात करी थी, किस तरह से देखी थी? तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने मुझे कन्वर्ट कराने के लिए किस तरह से बोला और उन्होंने किस तरह से सोचा होगा कि मैं इस तरह से बोलूँगी इनको, इस तरह से इतना अच्छा बोलूँगी तो ये लोग हमारे पास आएंगे, फिर हम इनको कन्वर्ट कराएंगे, या तो फिर हम दोनों को अलग करके मुझे अकेले फिर से आंध्रा से गुजरात भेज देंगे। वैसे करके उनका प्लान था, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं होने दिए। तो ये बात है आज से 3 साल पहले की। तो मैं जब इनको लेके आ गया था यहाँ पर, तो इनकी फैमिली को पता चला था कि हाँ ये गुजरात में है। तो वो आंध्रा से पुलिस और सब कुछ वहाँ से लेके यहाँ पर आए थे। तो तब भी ये झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ। तो झगड़े तो बहुत ज़्यादा करे थे वो लोग, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, यहाँ गुजरात से आंध्रा जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिशें की, लेकिन ये 1 से 2 नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर वो लोग आए थे, पहले किस तरह से बात करते थे इनसे, इनके पेरेंट्स से, और इनसे एक ही बोले कि हम आपके लड़के को ले जाएंगे, फिर आपके लड़के को साथ में ले जाके हम लोग इस तरह से रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके बाद में चेंज हो गए थे कि नहीं, हम इसको, हमारी लड़की को ये अकेले ले जाएंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे लड़के को साथ में ले जाएंगे तो अभी हमें कोई जॉब भी देखना पड़ेगा, घर भी देखना पड़ेगा, सब कुछ एक साथ में नहीं होता है। हमारी लड़की को ये पहले ले जाके बाद में आपके लड़के को ले जाएंगे, ऐसे करके इनको भी बोले थे, इनकी पेरेंट्स को भी बोले थे। फिर उनकी बातों पे हमें यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो यकीन हो गया था कि चलो चले जाते हैं, ऐसे करके यकीन हो गई थी। बाद में नहीं हुई थी, क्योंकि अभी कोई भी इंसान एक बात पे टिका हो तो उनके साथ में हाँ चलो ये अच्छे से बात कर रहे, ऐसे करके रहती है गाइस। तो फिर हमें यकीन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में हमारा लड़का होने के बाद में यहाँ पर आई थी, है ना। हमारा लड़का हुआ था, तब मैंने बताया नहीं था कि मुझे लड़का हुआ था। तो उसके बाद में आई थी, उसके बाद में आके उस टाइम भी झगड़ा ही करी थी इनके साथ में आके, तो ये है वो है ये वो, ऐसे करके बहुत बुरी गालियाँ भी दी थी। तो यहाँ से जहाँ चले गई थी ना, यहाँ से वो लोग उसी दिन चले गए थे, हमारा लड़का होने के बाद में आए थे, देख के और चले गए थे। तो जाने के बाद में, वहाँ पर जाने के बाद में 1-2 दिन के बाद में फिर बोली कि मुझे इनसे बात करना है। अभी तुम्हें लड़का भी हो गया है, तुम लोग शादी भी कर लिए, कोर्ट मैरिज भी कर लिए, तुम्हें लड़का भी हो गया, अभी मुझे अनिल से बात करना है। एक बार कॉल पर बात कर, ऐसे करके मुझे कम से कम कितने 10 दिन तक तो बहुत ज़्यादा बोल कर रही थी कि मुझे बात करना है। मैं मना कर रहा था। हाँ, ये मना कर, मैं हर दिन इनको, ये जॉब पर जाके आते थे,
हर दिन हमें झगड़ा ही होता था कि मैं इनको बोलती थी कि बाबू एक बार बात करो, वो बात करना चाहती है, ऐसे करके मैं बोलती थी, ये बोलते थे कि अभी वो तो क्या बात करेंगे, अभी बस इतना ही बोलेंगे कि मुझे आंध्रा बुलाने के लिए बोल रहे हैं, मैं तो वहाँ पर नहीं जाता, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है उनके ऊपर। मैंने बोला अरे चलो एक बार बात तो कर लो कॉल पर, ऐसे करके मैंने। लेकिन मुझे तो 100% श्योर था मैं, उनका जो माइंड में था वो मुझे पता था कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, तो मैं इसीलिए हरगिज़ मना करता था कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है। फिर भी इनकी ज़बरदस्ती की वजह से मैं एक बार बात किया था। वो बात चली कम से कम 1.5 घंटा बात करी थी गाइस, 1.5 घंटा, 1 hour 30 minutes। वो 1.5 घंटे में भी एक ही बात बोलती थी कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ, ऐसे करके। वो मुझे पहले तो कॉल पे प्यार से बोली कि अनिल बेटा क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं आंटी जी घर पे, आप कैसे हैं। तो पहले तो उनको नमस्कार किया, तो उन्होंने पहले से ही मुझे बोलना चालू किया कि देखो बेटा ऐसे तो ज़िंदगी नहीं जीते हैं, अभी तुम दोनों ने शादी कर ली है, तुम्हारा बच्चा भी है, तो तुम लोग वहाँ से अभी आंध्रा चले आओ, तो हम तुम्हारा ज़िंदगी का पूरा सेटिंग करके देंगे कि मतलब वहाँ पर पैसे देना हो, दुकान खोल के देंगे, और तुम्हें जैसे भी रहना है, तुम्हें अलग घर में रहना है तो तुम अलग घर में रहना, वैसे करके सब कुछ हमें बहलाया, बहुत ज़्यादा फुसलाया हमें। फिर भी इनको कॉल पर बात करने के बाद भी यकीन नहीं हो रही थी। मैं तो हरगिज़ मना ही करते थे, लेकिन फिर इनसे बात करे तो इनको बहुत ज़्यादा एक माइंड चेंज कर दिया इनका कि नहीं अभी तो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरी फैमिली, तो हमें जाना ही चाहिए। अभी तुम ही नहीं मान रहे हो, मुझे बोल रही थी कि तुम ही नहीं मान रहे हो, वो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। तो फिर हम उसी बात पे आएंगे गाइस कि मुझे कन्वर्ट कराने के लिए उन्होंने कैसे, जो प्लान था वो कैसे बनाया था। तो अभी यहाँ से उन्होंने तो बोला इनको, तो फिर इन्होंने मुझे फोर्स किया कि अभी वो लोग इतना ज़्यादा मुझे रोज़ रोज़ पूछ रहे हैं, इतना अच्छे से हमें देखने के लिए बोल रहे हैं, अलग से रहने के लिए बोल रहे हैं, तो भी तुम नहीं मान रहे हो। 10-15 दिन झगड़ा हुआ था हमारे यहाँ ये हर दिन रोती थी, मुझे हर दिन अच्छा नहीं लगता था घर में झगड़े। एक तो दिन भर जॉब पे जाके आओ और आके फिर ये इनका रोना चालू हो जाता। हमारे दोनों के बीच ही नहीं रहती थी, पूरी फैमिली परेशान हो जाती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी उन लोगों के ऊपर तो भरोसा नहीं करते थे। अगर मैं मेरे मम्मी को बोलता था तो मम्मा सीधा ही मना कर देती थी कि नहीं उनके ऊपर भरोसा मत करो। मेरे पापा को पूछता था तो पापा भी सीधा बोल देते थे कि नहीं उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। फिर भाई गाँव में पूछता था, सभी मना ही करते थे कि देखो कुछ भी हो जाए तुम उनके ऊपर भरोसा मत करना और कभी वहाँ पर जाना मत। लेकिन फिर भी अभी क्या करें, इनके वो घूमता है ना, बुरा असर घूमता है तो उसको कोई हटा नहीं सकता है, ऐसे करके वही हमारे साथ में हुआ है। तो हम लोग वहाँ पर गए, उनकी बातों में आके वैसे ही वहाँ पर गए और रहे। वहाँ पर जाने के बाद किस तरह से देखी थी जब हम लोग वहाँ पर जब यहाँ से गए आंध्रा, तो यहाँ से जाने के बाद हम फर्स्ट दिन वहाँ पर गए थे। उस दिन तो पहले तो बहुत अच्छे से रख रही थी, 1-2-3 दिन बहुत अच्छे से, मतलब कि हमारी फैमिली ही है, हम लोग उनसे मिलके ही रहते थे 3 दिन। तब अजय भैया आए थे साथ में, उनको भी लगा था हम लोग अकेले भी नहीं गए गाइस, अजय भैया आए थे साथ में। तो अजय भैया को भी हमने पूछा था तो अजय भैया भी साथ में आए थे, तो उनको भी लग रहा था थोड़ा सा कि चलो ये लोग अच्छे से ही बात कर रहे हैं, ये लोग अच्छे से ही रह रहे हैं, ऐसे करके 3 दिन तक तो अच्छे ही थे। 3 दिन के बाद में जब हम लोग थोड़ी बातों पे भी फिर भी बाबू को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो भी मेरे पेरेंट्स की वजह से नहीं, मेरी बहन की वजह से, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा ये करती थी। क्योंकि मेरी बहन वो भी इस तरह से करती थी कि मेरी लड़की इनको पापा बोलती थी, तो वो उसी बात से जलन होती थी कि मेरी पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, पापा बोल रही तो उसको किस लिए जलन, क्योंकि उसको एक तो बच्चे नहीं है। अभी मेरी बच्ची को लेने के लिए इनको पापा बोलती थी तो बहुत ज़्यादा जलती थी, इनसे आके खेलती थी। अभी 3 साल यहाँ पर रही है, इनके साथ में अच्छे से रही है, तो वहाँ पर भी वो वैसे ही रहेगी ना। तो इनके साथ में आके गोद में बैठी, आके कोई मस्ती करी तो सीधा ही बोल देती थी, तू क्यों वो काम कर रही है, क्यों उनके साथ में मस्ती कर रही है, इधर आ। ऐसे करके थोड़ी बातों पे ये गुस्सा हो जाते थे कि मुझे नहीं,
अभी अजय भैया भी वही, तो ये क्यों ऐसे कर रही है, अभी तुम्हारे पेरेंट्स तो कोई बोल नहीं रहे हैं, तो फिर ये तुम्हारी बहन क्यों इस तरह से कर रही है। तो फिर हम अलग रूम वो लोग देखे थे तो वहाँ पर चले गए थे। अभी क्योंकि यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है ऐसे करके हम दूसरे रूम पर चले गए थे। तो फिर एक 10 दिन हुए थे तो अजय भैया आ गए थे मेरे भाई को, फिर हमने बोला कि अभी अच्छा ही है सब कुछ, तो यहाँ से आप अभी घर पे जाना है तो आप जा सकते हो, वैसे करके बोले। तो फिर क्योंकि उनको वहाँ जॉब का भी से टेंशन था, उनका पूरा बिहेवियर, वहाँ से इनके पेरेंट्स का पूरा बिहेवियर पूरा चेंज होने लगा। वो मेरे भाई वहाँ से आ गए तो फिर इनको बोलना चालू किए कि हाँ तुझे शादी करनी है तो दूसरी जगह पे कर देते हैं तेरी, तो इसको छोड़ दे, ये हिंदू है। तो इनकी मम्मा बोलती थी कि लोगों को हमारे बारे में ऐसे पता चलेगा कि तूने हिंदू से शादी करी है तो लोग क्या सोचेंगे, वैसे करके इनको बोलती थी कि हाँ तुझे अभी इसको छोड़ देना है, तुझे अलग से अकेले रहना है तो तू अकेले रह, लेकिन इसको छोड़ दे, वैसे करके बोलती थी। फिर बाद में मैं ये कहीं भी पापा के साथ में कहीं भी जाते थे या अजय भैया साथ में गए तो भी ये भी जाते थे, मैं पापा के साथ में कहीं भी, अभी क्योंकि घर में बैठे बैठे क्या करेंगे गाइस, बोर तो हो जाते हैं, तो वो खुद ही बोलते थे कि तुम्हारे अंकल जी के साथ जाओ, ऐसे ऐसे करके बोलते थे मेरे पापा के साथ जाने के लिए। मुझे गए तो भी डर रहता था कि ये लोग ऐसे मतलब लेके तो गए हैं, पता नहीं, मुझे भरोसा तो नहीं। कॉल करती थी मैं कि मुझे कॉल करना है ऐसे करके। हम लोग अगर घर पे रहे, एक दूसरे को देख के बातें करें और या मस्ती करे तो भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाना है और गुस्से से देखना है कि ये दोनों क्यों इतना क्लोज है। तो बुलाए किस लिए हो हमें, वो पूरी मेन बात बुलाए थे हमारी लड़की के लिए गाइस। अभी इनको यहाँ पर मीठी मीठी बातें बोलना हो, मुझे बोलना हो, सब कुछ वो हमारी लड़की के लिए करे थे। अभी हमारी लड़की है वहाँ पर है, हमें दुखी भी होती है, उसको आधा है तो उसको लेने के लिए ही, क्योंकि अभी ये तो हिंदू धर्म में चले गई है, हमें इसको लड़की को नहीं जाने देना है हिंदू धर्म में। तो फिर वो सब कुछ तो कर दिए, लेकिन अभी ये नहीं मान रही थी, मैं नहीं मान रहा था, किसी भी बात पे हम लोग उनको कोई हमारे में झगड़ा करे वैसे नहीं होने देते थे। तो अभी उन्होंने क्या प्लानिंग बनाया कि इसको अभी कन्वर्ट होने के लिए बोलते हैं, तो ये मना कर देगा तो हम लोग फिर इसको यहाँ से भेज देंगे और नसीमा को वहीं पर रख लेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ तुम्हें अभी यहाँ पर आए हो तो अभी हमारे लोग सोचेंगे तो क्या बोलेंगे हमारे बारे में कि अरे एक हिंदू लड़के को अपने घर में रखे है, वैसे करके बोलेंगे, तो तुम्हें अभी कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा। अभी पहले मुझे मतलब पूरी फैमिली को पता है उनको, हाँ। आप हिंदू हो, पूरी फैमिली को, पूरी खानदान को पता है कि मैं एक हिंदू लड़के से शादी करी हूँ। जो वहाँ पर वो जिस गांव में रहते हैं आजू बाजू के एरिया वालों को, उनको नहीं पता है कि आप मुसलमान हो कि हिंदू हो, उनको नहीं पता है। उनको दिखावा कराने के लिए आपको मुसलमान में आ जाना है। हाँ। अभी गांव में अगर कहीं भी हम सिटी थी तो सिटी में हम लोग जाते थे तो सिटी में भी सबको बोल देते थे कि हाँ ये तो मुसलमान है, ये वैशाख से, किसी को भी बोल देते थे। हाँ। तो हमारे बारे में ऐसे गलत ही बोलते थे कि हाँ ये मुसलमान ही है। वो भी किस लिए, जब मेरी पहली बार शादी हुई थी, पहला शादी हुआ था, मैं उनके साथ में शायद एक बार गई हूँ, उनको तो ज़्यादा लोग नहीं पहचानते क्योंकि वो वहाँ पर मेरे एक्स हस्बैंड एक ही बार आए थे, तो इसीलिए वो उनको कोई नहीं जानते। मैं 2-3 बार गई थी, मुझे शादी हुआ करके सबको पता है। पर अभी क्या है कि हम लोग वहाँ पर है तो आप हिंदू है कि मुसलमान, वो नहीं पता चलने के लिए इनको बोल रहे थे कि हमारी कैस्ट में आ जाओ। हाँ। ऐसे करके बोल रहे थे। तो फिर मुझे कैस्ट चेंज करवाने के लिए बोले थे, मैं मान भी गया था गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मान गए थे क्योंकि मुझे इनके साथ रहना था। मुझे कोई ये नहीं था कि अभी मैं क्या करूँ, एक तो वहाँ पर अकेला पड़ गया था तो कोई भी साथ देने वाला नहीं था, तो मैं अभी क्या करूँ, ऐसे करके मैं मान भी गया था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि अरे ये सब करने से इस तरह से होएगा, मुझे मेरी फैमिली से अलग कर देंगे ये लोग, क्योंकि टीचर मना करी थी। तो फिर स्कूल टीचर भी हमारी ये सब बातें मैंने सोचा दिल में, तो फिर मैंने हरगिज़ मना कर दिया कि नहीं, अभी ये धर्म चेंज करना, मैं सनातन से इस्लाम में तो नहीं आ सकता हूँ,
कैसे भी हो जाए। तो फिर हम दोनों ने फैसला किया कि अभी ये सब तो नहीं होएगा, तो हम लोग ये एक बात भी उनको नहीं पता चलने देते थे गाइस। जो भी हो हमारे रूम पे आके हम लोग बातें करना, और डोर कर्टन में जाके हम लोग 10 बार देखते थे कि वो लोग आके बाहर तो नहीं खड़े हैं हमारे बातें, क्योंकि हम लोग फिर गुजराती में हम लोग वहाँ पर जाके गुजराती में बातें करते थे। मुझे नहीं समझ में आती थी, पर थोड़ा थोड़ा मैं बोलती थी। इनको तो पूरी बात आती है ना, तो ये मुझे गुजराती में समझाते थे कि ये लोग को इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, क्योंकि वो लोग बाहर आके खड़े हैं तो भी हमें नहीं पता चलती थी कि वो लोग आके बाहर चुपके से खड़े रहना है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी दरवाजा डाल के ही रखते थे कि अगर कोई भी आएगा तो दरवाजा मारेगा तो हम लोग तब खोलेंगे, ऐसे करके हम लोग रखते थे। पर फिर भी हमारी लड़की की स्कूल टीचर भी मना करी थी कि हम लोग 10-15 दिन नहीं बोले थे, तो वो भी मना करी थी कि अभी हिंदू लड़के से शादी करी है तो हिंदू लड़के का धर्म जो है वो उतना जल्दी नहीं बदलता है। तू लड़की है तो वो बदल जा सकता है, नहीं वैसा नहीं कि नहीं बदलता है, पर उनके इसमें तू जा सकती है, पर लड़के का उतना नहीं है होता है। ऐसे करके उन्होंने क्या सोचा कि आसानी से हो जाएगी, धर्म अच्छे से बदल जाएगी, ऐसे करके, पर वो हुआ नहीं था गाइस। क्योंकि ये वही बोले थे कि वहाँ पर पूछा गया था कि अगर लड़के का धर्म चेंज करना है तो कैसे, तो उन्होंने सब कुछ बोला कि तो गाइस उन लोगों ने मुझे इस्लाम कबूल करवाने के लिए कितनी ज़्यादा ये किए थे, वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हाँ। तो प्लीज़ आप सभी नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सेफ रहना और हिंदू कमेंट करना। स्टोरी जो कोई भी लड़का लड़की है, पेरेंट्स के बारे में सोच समझ के रहना, ध्यान से रहना, किसी की बातों में भी जल्दी मत आना। हम यही बोलना चाहते हैं हम दोनों कि आपको पेरेंट्स पे भरोसा करना है, पर सोच समझ के रहना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।